हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप लोग। आई होप सो कि खुश होंगे एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके रिश्ते को लेकर क्या है, इस चीज को चेक करेंगे। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो मैं अभी कर रही हूँ रीडिंग, पर टाइमलेस रीडिंग है। तो आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कभी भी मिल सकती है। जिस भी टाइम पर आपको मेरी रीडिंग मिले, आप वहां से इस रीडिंग को उस टाइम से देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्टली ज्यादातर रीडिंग टाइमलेस ही पड़ी हुई है, क्योंकि मैं जानकर टाइमलेस रीडिंग बनाती हूँ ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मेरी रीडिंग को देख सकें। सेकंड चीज, रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग है। तो कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, ठीक है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। आपको रीडिंग कैसे देखनी है भाई? आपको उस पर्सन का नाम जो है वो आपको थिंक करना है एंड चेक जो है वो एनर्जीज कि क्या एनर्जी है करंट सिचुएशन के टाइम पर उस पर्सन की, ठीक है। यदि आप किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग इस वक्त की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर ही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वक्त की एनर्जीज, क्या है इस वक्त की ऊर्जा आपके रिलेशनशिप एंड आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा फोकस कर लीजिए आप उस पर्सन पर जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड चैनल से, रीडिंग से कनेक्टिविटी बनाइए। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आप और भी तरीके की रीडिंग पा सकें। मेंबरशिप आपने ज्वाइन नहीं की है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करके आपके सामने वही वीडियो आएंगे जो मेंबरशिप वालों के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा एंड किसी भी तरीके की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ओके, द फूल का कार्ड है। चलिए मैं अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9540119650 पर। ध्यान रहे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल पर बात मैं आपसे जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तब करूंगी। तो देखो भाई, द फूल का कार्ड है, ठीक है। आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिक्स हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज द फूल। आप दोनों को अलग किया गया है भाई। अगर आप नो कांटेक्ट, क्योंकि देखो जो रीडिंग कर रही हूँ मोस्टली नो कांटेक्ट वालों के लिए ही कर रही हूँ, और नो कांटेक्ट सिचुएशन की जो फर्स्ट एनर्जीज आई है गाइज, वो आई है द फूल की पॉलिटिक्स एनर्जीज। मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त आपके दोनों के बीच में दूरियां पैदा की गई हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हो। और जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, देखो पॉलिटिक्स तो बहुत हुई है, और पॉलिटिक्स बहुत सारे लोगों की मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हुई है। तो इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें आप लोग के बीच में दूरियां बन चुकी हैं। ये चीज यहाँ पर दिख रही है पॉलिटिक्स की वजह से। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो इस कार्ड को। ये कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। अगर इन पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, तो इन पर्सन की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वीक फील करना, लो फील करना, मन नहीं लगना, किसी भी तरफ काम पर फोकस नहीं कर पाना, जिस तरीके की ऊर्जा आ रही है ना गाइस, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये ऊर्जा बहुत पेनफुल दिख रही है मेरे को, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपका नाम ले रहा है, ठीक है, और उसके और आपके बीच में पॉलिटिक्स बहुत हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई भाई। क्योंकि
देखो जिस तरीके से ये कार्ड है और जिस तरीके से ये कार्ड है, तो आप ये समझो कि पास्ट में इतना अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद आज इस पर्सन ने आपसे बात करना अचानक से बंद कर दिया। हो सकता है कोई ये पर्सन कोई आपका फैमिली मेंबर्स हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, मैरिज पार्टनर, लव पार्टनर हो सकते हैं, जो अचानक से जिन्होंने दूरियां बना ली है ना, जो कल तक आपके साथ थे बट आज दूर हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मतलब ये पर्सन भी अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ना तो रात में सो पा रहा है, ना ही किसी काम पर फोकस कर पा रहा है, मूड बहुत स्विंग हो रहा है इस पर्सन का, मतलब अप एंड डाउन लगे हुए हैं इसकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा। और ऊपर से क्योंकि देखो एक चीज और भी दिख रही है, जिस तरीके से कार्ड है ना गाइस, आई एम श्योर ये पर्सन हर छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करते होंगे, हर छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, मतलब लाइक जिस तरीके से कार्ड है, ये पर्सन अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उनका सॉल्यूशन आपसे लेते थे, राइट। मतलब कहीं ना कहीं डिस्कस करते थे, हेल्प लेते थे। हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हो, आप इनको हर चीज में आपका मतलब लाइक एक हैबिट हो जाती है ना कि हाँ, क्योंकि इनको देख के लग रहा है अब ये अकेलापन फील कर रहे हैं, अब ये एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें इनको बहुत ज्यादा बेचैनी फील होती है, राइट। मतलब बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। तो कार्ड, 1 कार्ड इज इनफ। ये कार्ड आपको बता सकता है कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन है ना, बहुत ज्यादा फीलिंग अलॉन, जैसे कि एक जगह पर इस इंसान ने अपने आप को लाइक एक रूम में या एक ऐसी जगह पर अपने आप को बंद करके रखा हुआ है, या अपने आप को मतलब लाइक बहुत ज्यादा अकेलापन होने की वजह से, जैसे होता है ना कि समटाइम्स बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेलापन फील करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। किसी से बात नहीं करना, किसी से कांटेक्ट में नहीं होना, हर टाइम आपके बारे में सोचना, तो मतलब ये सिचुएशन यहाँ पर इस पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ओवर थिंकिंग, तो यहाँ पर टेम्परेंस, देखो टेम्परेंस ही कार्ड को देखकर ये चीज हाँ दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन की एनर्जीज को देखकर ये लग रहा है कि ये एफर्ट्स कर रहे हैं। तो एफर्ट्स अगर कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड यहाँ पर एफर्ट्स का है कि मतलब हाँ भाई आपको पहले रिलेशनशिप आपसे ब्रेक हो गया, टूट गया, लाइक पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन इसका फोकस इस इंसान का आपकी तरफ अभी भी है। मतलब कहीं ना कहीं जो होती ना हमारी सोल, हमारी अंतरात्मा की क्या कहती है, हमारी सोल हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, तो इस पर्सन की अंतरात्मा यही कहती है कि नहीं, आपसे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस इंसान को आपकी जरूरत है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की, लेकिन इस पर्सन के और आपके बीच में जो इन्वॉल्वमेंट आ रही है ना, वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये भी परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है द टेम्परेंस की। लेकिन हाँ, एक चीज और भी बोलूंगी टेम्परेंस की कार्ड के अकॉर्डिंग कि ये पर्सन कोई बात है जो आपके साथ क्लियर भी करना चाहते हैं। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई हो, जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं, ये चीज यहाँ दिख रही है। एंड ओवर थिंकिंग तो बहुत है। चलिए आपकी खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज क्या है इस वक्त। उसके बाद राशियां बताऊंगी मैं आपको कि क्या है राशियां। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एफर्ट्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। आपके पार्टनर के एफर्ट्स दिख रहे हैं। एफर्ट्स भी क्यों दिख रहे हैं, देखो इसलिए दिख रहे हैं ना, क्योंकि फियर की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, पर जब अकेले हो जाते हैं या फिर इनको ऐसा फील होता है कि मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, है ना, तो ये वापस से आपसे कांटेक्ट करते हैं। या फिर अभी अगर बहुत टाइम से नहीं किया है तो इस चीज को भी बहुत लाइक गिल्टिंग फीलिंग, लाइक गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी खुद की ऊर्जा क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे गाइड करें यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। क्लेम कीजिएगा गाइस इस टाइम पर। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके।
जानने की कोशिश करते रहते हो आप हर वक्त कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है आई थिंक मूड स्विंग बहुत हो रहा होगा आपको इस टाइम पर, एंड ओवर थिंकिंग बहुत हो रही होगी। एक चीज और भी बोलना चाहूंगी गाइस, जिस तरीके से कार्ड है देखो आपकी जिंदगी में जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, नजर मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा जालसी फील करता है, ठीक है, एंड उसकी जालसी की वजह से आपकी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सेकंड चीज मैं यहाँ पर आपके लिए बोलूंगी कि अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो यहाँ पर आपके पार्टनर का फोकस जो है वो कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी तरफ बनता है, क्योंकि आप जो है उनको मैनिफेस्ट करते हो, या फिर हो सकता है कि आप उनको कुछ गाइड कर रहे हो, या फिर जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप रहा है, पास्ट में अच्छा रिलेशनशिप रहा है उसकी खातिर, क्योंकि एनर्जीज क्या हो रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपकी दोनों की एनर्जीज इस वक्त ना सेम हो रही है। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त आपका मूड स्विंग होना एंड एंजल साइन आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। देखो कहीं कहीं दिख रहा है कि आपको एंजल साइन दिखते नहीं है, बट आप बहुत कोशिश करते हो कि आपको एंजल साइन दिखे, या दिखते हैं आपको एंजल साइन तो आप उनको पहचान नहीं पाते, तो ये चीज पर थोड़ा फोकस करना। सेकंड, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में ना आपका पास्ट का पर्सन भी लौट कर आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं ये चीज आ रही है, एक्स पार्टनर की रिटर्न वापसी हो रही है बहुत तेजी से। दूसरी चीज, आपके पार्टनर ओके कहीं कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी चीज को लेकर क्लियरिटी चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, जो कि दोनों ही रिलेशनशिप में कॉमन चीज दिखाई दे रही है। एंड आप दोनों के बीच में 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, है ना। तो भाई मैरिज वगैरह करना चाहते हो, या फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आपकी और इनकी मैरिज पॉसिबल है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी इस वक्त की कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत तेजी से योग बन रहा है। तो अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है अभी भी और बातचीत बंद है, तो यहाँ पर आपका दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है मैरिज के लिए, क्योंकि ये पर्सन भी अगर इनकी फैमिली मैरिज के लिए प्रेशर डाल रही है, बर्डन डाल रही है, तो ये भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो क्या आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके वाओ, सो फ्रेंडली एनर्जीज है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड। देखो एक चीज बोलना चाहूंगी, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति बनने से आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज्यादा दूरियां बन गई हैं, एंड आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको ब्लॉक करके, या आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर क्लियरिटी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हो और पीछे पीछे बहुत ज्यादा, मतलब लाइक आप देख सकते हो कार्ड को, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि सामने होते हुए भी तुम बात नहीं कर रहे हो, लेकिन पीछे से तुम स्ट्रेस कर रहे हो, है ना। तो ये सिचुएशन है। मे बी कोई निगेटिव एनर्जीज हो सकती है इसका रीजन, थर्ड पार्टी इशू हो सकती है इसका रीजन, या फिर आप दोनों के बीच में लाइक रुकी हुई एनर्जीज भी इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकती है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना गाइस, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने के लिए एकदम बेचैन दिखे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ रही है जिस तरीके से ये कार्ड है आपके पार्टनर की साइड का, कि उनको लगा कि वो आपको कॉल करके बस ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है इसे खत्म कर दे, बट रुकी हुई एनर्जीज की वजह से आप दोनों के बीच में उस टाइम पर कांटेक्ट होते होते नहीं हो पाया, है ना। मतलब क्या होता है ना, समटाइम्स की चीजें होते होते रुक जाती हैं। तो आप भी इस वक्त इस सिचुएशन को मे बी फील कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होते होते सडन रुक रही हैं, स्टक हो रही हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं
कोई निगेटिविटी सेंड करना या नकारात्मक ऊर्जा इसका रीजन हो सकती है, जो कि यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है ना, नो कांटेक्ट की वजह से। बट फ्रेंडली कार्ड का मतलब है कि भाई अब आपके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो जल्द ही समाप्त होगा और आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडली एनर्जीज में, या फिर ये पर्सन, क्योंकि रियूनियन से रिलेटेड कार्ड है, ठीक है, और ये रियूनियन से रिलेटेड कार्ड आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करने के लिए एक एंजल साइन है, जो कि एंजल की तरफ से आया है। तो यहाँ पर राशियों की बात करेंगे तो कैप्रिकॉर्न सबसे पहले दिख रहा है, सिंह राशि, लिब्रा, पाइसेस, जैमिनी, टॉरस एंड गाइस यहाँ पर मेष राशि है, वृश्चिक राशि है। नंबर 4 और नंबर 6 दिख रहा है, ठीक है। देखो गाइस, एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, मुझे ना कार्ड में रुकी हुई एनर्जीज बहुत दिख रही है। तो अगर ये जो रुकी हुई एनर्जीज मैं जो अभी यहाँ पर देख रही हूँ, अगर ये रुकी हुई एनर्जीज इसी तरीके से रही तो फिर रियूनियन होने में प्रॉब्लम्स होती है। रियूनियन होने के लिए एनर्जीज को फ्लो में जाना जरूरी होता है। तो इस वक्त कई जगह पर एनर्जीज रुकी हुई है, बट कई जगह पर एनर्जीज फ्लो में भी है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।